लेकिन अब अगली खबर की बात करते हैं। जब कोई देश युद्ध के मैदान में होता है तो एक छोटी सी सूचना, एक सटीक हमला और एक तस्वीर युद्ध की दशा और दिशा की कहानी कह देते हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान में डर की मात्रा और बढ़ गई है। ये तस्वीर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक की जो तस्वीर सामने आई है, उसने देश और दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। इस बंद कमरे में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद सभी अधिकारी न सिर्फ शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे, बल्कि तस्वीर में हल्की मुस्कान के साथ उनका संयम भारत की रणनीतिक स्थिरता और तैयारियों को दर्शाता हुआ दिखा। इस बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल थे। तस्वीर में दिखा आत्मविश्वास सिर्फ भावनात्मक सुकून नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। भारत सुरक्षित है, नेतृत्व सतर्क है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की तुलना पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस बैठक की तस्वीरों से हो रही है। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में हमने बात की, लेकिन इसकी तुलना किससे हो रही है? उस तस्वीर से हो रही है जो बैठक पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर समेत सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। देखिए किस तरह से चेहरे उतरे हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, लटके हुए हैं, उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ पता चल रहा है। जबकि भारत के रक्षा मंत्री की बैठक की तस्वीर देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आपको साफ दिखेगा कि सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट है, सुकून है, आत्मविश्वास है। सब कुछ भारत की योजना के हिसाब से जैसे हो रहा हो, और वो आत्मविश्वास इन चेहरों पर देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह की हालात हैं। यही स्थिति इस समय पाकिस्तान की है। दरअसल युद्ध के बीच में किसी के चेहरे पर मुस्कान ऐसे ही नहीं आती, इसके पीछे मजबूत वजह होती है। और राजनाथ सिंह के लिए ये वजह थी भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली। अब से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था। उन्होंने ये सोचा था कि वो इन हमलों से भारत को डरा देगा। करीब 36 शहरों पर हुए इन हमलों में पाकिस्तान के लिए खुशी का एक लम्हा भी नहीं आया। भारत पर मारे गए पाकिस्तान के करीब सभी 300 से 400 ड्रोन आसमान में मार गिराए गए। सभी मिसाइलों को भी भारतीय एयर डिफेंस ने आसमान में ही धुआं कर दिया। पाकिस्तान के चाइना मेड हथियार कैसे धुआं हुए, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले हम आपको पाकिस्तान कितना कायर है, इसका छोटा सा सबूत भी दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कल जब हमला किया तो उसे इस बात का आभास रहा होगा कि भारत जवाबी हमला करेगा। इस डर से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद ही नहीं किया, बल्कि सिविल विमान लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के आसमान पर उड़ते रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई में यात्री विमानों को नुकसान पहुंच सकता था, जिसे देखते हुए भारत ने कल रात हमला नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बदला नहीं लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आज सुबह भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर दिया। एक बार सुनिए कि आधिकारिक रूप से क्या बताया गया है, फिर आपको चाइनीज हथियार के भरोसे भारत से जंग लड़ रहे पाकिस्तान की लाचारी भी दिखाएंगे। आठ से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है
कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन थे। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है।